Hello everyone, namaste, welcome back to the channel. I hope you all are doing good and safe as well. Today I felt like, doing a reading for you people. I don't know इस वीडियो को कौन देखेगा, but again it's going to be a timeless message and I strongly pray to the Almighty, to the universe कि ये वीडियो जिनको चाहिए है उन्हीं तक पहुँचे। और मोस्टली आप इस वीडियो को किसी थर्सडे को ही देखोगे या फिर किसी मंडे को भी देख सकते हो, या फिर जब आपके लिए राइट टाइम आएगा या आप तब देखोगे, ठीक है। और आज थर्सडे है, साईं बाबा का डे है, गुरु का डे होता है और बंगाल में लक्ष्मी माता को भी इस दिन को पूजते हैं, लक्ष्मी वार भी कहते हैं। तो हो सकता है आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हो या देखोगे फ्यूचर में, तो हो सकता है आप लक्ष्मी माता को मानते हो, या फिर आप लाइफ में मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप साईं बाबा को मानते हो, या हो सकता है आप माँ काली या माँ दुर्गा को भी मानते हो, महादेव, हनुमान जी, ये भी मेरे जहन में आ रहे हैं। और अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है कि आपने वाइट कलर का, येलो कलर का, रेड कलर का या ब्लैक कलर का कुछ पहन के रखा है, या आपके आसपास इन कलर्स के कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ हो सकता है, ठीक है। स्पेशली रेड, येलो, वाइट, दीज कलर्स आर सिग्निफिकेंट। अभी यहाँ चल रहा है मेरे दिमाग में इंट्यूटिवली, ठीक है। तो इसको आप एक काइंड ऑफ गाइडेंस, ऑफ कोर्स टैरो इज़ अ गाइडेंस ओनली एंड नॉट अ प्रिडिक्शन। और अगर आप साईं बाबा को मानते हो या जिनका भी मैंने नाम लिया, किसी भी फॉर्म को अगर आप मानते हो, तो आप समझ लेना ये उन्हीं की तरफ से आपके लिए एक डिवाइन गाइडेंस है, ठीक है। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर माई लुक। टैरो वीडियो जब मुझे अर्ज होती है करने की, थोड़ी देर पहले ही मैंने अपना प्रेयर फिनिश किया है, तो जब भी मुझे टैरो वीडियो करने का एक अर्ज होता है ना, मैं तभी करती हूँ। इसीलिए मोस्टली मेरे टैरो वीडियोस में आप मुझे सच सवर के नहीं देखोगे, ऐसे ही जैसे मैं हूँ ऐसे ही आपको मैसेज डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है। और हो सकता है कि फ़िलहाल अभी आपका या तो दिमाग गर्म है, नहीं तो राइट नाउ जब आप इस वीडियो को देख रहे हो सकता है आपको बहुत गर्मी महसूस हो। यू माइट फील लाइक स्विचिंग ऑन योर एयर कूलर और फैन, लेकिन मैं अभी फ़ैन ऑन नहीं कर सकती, नहीं तो आवाज़ बहुत आती है वीडियो में। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपके लाइफ में ना आप एक ऐसे पोजीशन में हो, आपको हो सकता है आप स्टक फील कर रहे हो, लेकिन लेट मी टेल यू दिस इज़ टेम्परेरी। वैसे भी इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट है नहीं। आप ना एक साइकिल या तो फिनिश करने जा रहे हो, या फिनिश रिसेंटली आपने किया है, कर चुके हो, और नहीं तो रिसेंटली आपका एक साइकिल पूरा कंप्लीट होगा। समथिंग विल एंड, ताकि कुछ अच्छा आपके लाइफ में शुरू हो सके, ठीक है। और अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसको लेके भी हम थोड़ा सा देख लें कि क्या कार्ड आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। 3 बार डीप इनहेल एक्सेल करो। जिन भी फॉर्म ऑफ गॉड को आप मानते हो उनको मन ही मन बुलाओ, शांत हो जाओ। मैं क्या बरबराती हूँ ये आपको मैं ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलूँगी, बट नथिंग टू वरी, इट्स नॉट अ स्पेल। ये अच्छा ही है आपके लिए। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ प्रोवाइड एन accurate reading for my audience, for my viewers. ज़्यादा गर्मी लग रही है तो फ़ैन ऑन कर लो। और हमेशा फिज़िकल गर्मी की ज़रूरत, मतलब हमेशा फिज़िकल गर्मी ही होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपका माइंड भी गर्म है, तो माइंड को शांत करो। देखो इस दुनिया में सब कुछ टेम्परेरी है। इसने मुझे क्यों तकलीफ़ दी, उसने मुझे क्यों तकलीफ़ दी, हम अक्सर यही सोचते रहते हैं। तो सब कुछ पहले से लिखा होता है, इट्स डेस्टिन्ड, ठीक है। सब कर्मा होता है। आप जो करोगे ये आपका कर्मा है, वो जो कर रहे हैं उनका कर्मा है। जब कोई आपको हर्ट करे ना, समझ लेना कि आपका कोई बुरा कर्मा वो क्लिंस कर रहे हैं। जब आपको कोई हर्ट करे, आप पलट के उनको हर्ट मत करो। आपको एलिवेट होना है, नीचे नहीं उतरना है। एक सेकेंड।
ओके, हो सकता है आप माँ काली को बहुत मानते हो या माँ दुर्गा को मानते हो, और आप ना थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। ओके ओके, मैंने सोचा था मैं 3 कार्ड्स पिकअप करूँगी, तो चलो मैं 5 कार्ड्स पिकअप करूँगी, ठीक है। और ओके ओके चलो, तो यहाँ पे मेरे पास जो जो कार्ड्स आए हैं, जस्टिस का कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। देखा, टैरो कार्ड्स आर रियली अमेजिंग। मेरे माइंड में हो रहा था कि पैसा रिलेटेड, मनी रिलेटेड, करियर रिलेटेड कुछ तो आज मैसेज आने वाला है। एंड सी हियर इट इज़, 9 ऑफ पेंटेकल्स, किंग ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। जो भी अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं या जो भी जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड बाय द डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर, ठीक है। बस अपने आप को यूनिवर्स, डिवाइन के साथ सिंक्रोनिसिटी में लाओ, अलाइनमेंट में रखो, ठीक है। देखो, जस्टिस का कार्ड आया है, तो ये मैं एक जनरल रीडिंग भी कर रही हूँ, ये मैं आपका प्रोफेशनल, पर्सनल, मनी सब मिला के कर रही हूँ, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रही, आई जस्ट फेल्ट लाइक डूइंग दिस टुडे, आई जस्ट फेल्ट लाइक मेकिंग दिस वीडियो टुडे वाइल प्रेइंग, ठीक है। तो गॉड इज़ ट्राइंग टू टेल यू, साईं बाबा, माँ काली, जो भी आप नाम दो, योर गुरु इज़ ट्राइंग टू टेल यू दैट जस्टिस का कार्ड आया है। आपने अब तक जो भी कर्म किए हैं उसका फल अब आपको मिलेगा, और अपने कर्म को ना सही रखो। देखा, कार्ड्स को शफल करने से पहले, जब मैं मतलब कार्ड्स को स्प्रेड करने से पहले, सॉरी, जब मैं शफल कर रही थी, व्हेन आई वाज शफलिंग, मैंने कहा था ना कि दूसरों के बारे में मत सोचो, अपना कर्म सही रखो। तो देखो, जैसा आपने कर्म किया है अब उसका फल आपको बहुत जल्द मिलेगा। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, जिनके कर्म अच्छे रहे हैं उनको बहुत बढ़िया फल मिलने वाला है, और जिनके कर्म अच्छे नहीं थे, आप समझ लो क्या मीनिंग हो सकता है। तो देखिए, जस्टिस का कार्ड यही कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म तो करते रहना है। बहुत लोग कहते हैं ना कि टैरो करा के क्या होगा, काम तो करना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भगवान को मान के क्या करना, काम तो करना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स काम करो, टैरो ने, भगवान ने कभी नहीं बोला कि कर्म मत करो, लेकिन हाँ, भगवान ये ज़रूर कहते हैं कि कर्म करो, और कर्म के साथ साथ भगवान की पूजा भी करो। दोनों साथ में करोगे ना तो फल बेटर मिलेगा। आई जस्ट फेल्ट लाइक अभी मुझे ऐसा कहने का फील हुआ इंट्यूटिवली। अभी मैं ऐसे बैठी थी, थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी, बट हल्का हल्का डार्कनेस भी था। अभी मैं पूरा ऐसे पलट गई, तो आपकी ज़िंदगी भी ऐसे पलटने वाली है। और अगर कहीं पे भी कुछ भी डार्कनेस या ग्लूमी, कुछ भी उसका कुछ ट्रेस था, वो ट्रेस, वो ग्लूमी थिंग, वो हटने वाला है, और आपकी लाइफ ब्राइट, वाइब्रेंट ऐसे होने वाली है, ठीक है। तो जस्टिस का कार्ड आया है, यू गेट वॉट यू डू है ना। सो जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो अच्छा कर्म अगर किया है तो डोंट यू वरी, सिट बैक, रिलैक्स। आपकी ज़िंदगी में अगर आप कहीं पे भी स्टक थे तो यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ फ्रेश, बहुत अच्छा होने वाला है। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। जिस भी फील्ड में आप हो, या जिस भी लाइफ के किसी भी अगर एस्पेक्ट को लेके अगर आप सोच रहे हो, तो बहुत जल्द वहाँ पे नई बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। कोई अगर करियर लेके कुछ सोच रहा है, करियर में नई बिगिनिंग होगी। कोई अगर प्रेगनेंसी लेके सोच रहा है, आई जस्ट फेल लाइक सेइंग दिस इंट्यूटिवली। कोई अगर सोच रहा है कि बेबी का अगर आप सोचना चाहते हो, तो दिस इज़ द राइट टाइम, गो अहेड। और जिस भी सेक्टर में आप हो, या जिस भी लाइफ के किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप सोच रहे हो कि कुछ नया बिगिन करें कि नहीं करें, होगा कि नहीं होगा, तो होल्ड बैक, सॉरी, सिट बैक, नॉट होल्ड बैक, सॉरी, सिट बैक एंड रिलैक्स। नई बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, और बहुत अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। अच्छा, द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। तो कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि आप ना स्पिरिचुअली थोड़ा खुद को एंगेज करो, ठीक है। बी कनेक्टेड विद द डिवाइन, विद द यूनिवर्स, विद द डिवाइन पावर, ठीक है। और कुछ लोग अब तक किसी एक सिचुएशन में स्टक थे, हो सकता है प्रोफेशनल हो सकता है पर्सनल हो। तो उस स्टक सिचुएशन से अब आप धीरे धीरे बाहर आते हुए दिख रहे हो, ठीक है। या तो आप ऑलरेडी बाहर आ चुके हो, या आपने बाहर आना स्टार्ट, आपको भगवान ने बाहर लाना स्टार्ट कर दिया है, या तो नहीं तो आप बहुत जल्द इस स्टक सिचुएशन से बाहर आओगे, ठीक है। बहुत टाइम से या तो आप किसी रिलेशनशिप में, या किसी टॉक्सिक फ्रेंडशिप में, या कहीं पे भी आप, हो सकता है कि आप स्टक फील कर रहे थे,
मे बी शायद अभी भी कर रहे हो, तो डोंट यू वरी, आप बहुत जल्द इस स्टक सिचुएशन से निकलने वाले हो। जब लाइफ में डिले होता है ना, तो उसको हम डिनायल समझ लेते हैं। सो अगर कुछ डिले हो रहा है लाइफ में, तो वो आपके भलाई के लिए हो रहा है। उसको ना ज़बरदस्ती उस चीज़ को करने की कोशिश मत करो, ठीक है। हाँ, तो द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। आप में से कुछ लोगों को ना, आप में से कुछ लोगों का स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होते हुए दिख रहा है। और अगर आप कनेक्टेड नहीं हो तो प्लीज़ गॉड के साथ कनेक्टेड हो जाइए, ठीक है। क्योंकि ये सब मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं। एट द एंड ऑफ द डे सोल, दैट इज आत्मा, परमात्मा, यही सही है। तो सब कुछ करो, लेकिन उनके चरणों पे समर्पण करके करो, ठीक है। ओके, और देखिए 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। तो बहुत ही जल्द जो लोग मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या जो लोग, अगर किसी के लाइफ में थोड़ा सा मतलब तंगी हो रही है, तो बहुत जल्द आप मनी रिलेटेड इश्यूज से आपको निजात मिलेगा, आपको छुटकारा मिलेगा, ठीक है। और कब होगा, कैसे होगा, ये ना पूछो, लेकिन जल्द होगा, ठीक है। ये ना पूछो मैंने इसलिए कहा क्योंकि अपने टाइम पे, ह्यूमन टाइम पे ज़्यादा उसको लेके ज़रा दिमाग ख़राब ना करो। डिवाइन टाइम पे भरोसा रखो। आपके अकॉर्डिंग भगवान नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे। और जब वो देते हैं, छप्पड़ फाड़ के देते हैं। कहते हैं ना, उनके यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और हर एक सोल को, हर एक इंसान को उनके पास्ट प्रेजेंट कर्मों के हिसाब से चीज़ें रिसीव होती हैं। सो इसीलिए कह रही हूँ, अपने कर्म को सही रखो, अपने माइंडसेट को सही रखो। और माइंडसेट की बात करते हुए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो हो सकता है थोड़ा सा इमोशनल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में लाने की आपको ज़रूरत है। अगर आप किसी रिश्ते में हो, या अगर आपका किसी के साथ किसी रिश्ते में थोड़ा सा कुछ मतलब हुआ है अनबन, तो उसको फिक्स करने की कोशिश करो। हो सकता है आप अपने ऊपर भी, अपने आप को लेके भी हो सकता है आप थोड़ा सा आप ओके फील नहीं कर रहे हो, तो ऐसा मत करो, ठीक है। ज़्यादा चिंता मत करो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, खुद को स्ट्रेस में मत रखो। किसी के साथ अगर कोई अनबन हुई है तो उसको सॉर्ट आउट कर लो, ठीक है। और आप काफ़ी इमोशनली स्ट्रांग हो। आपको लगता है कि आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन आप एक्चुअली हो। लेकिन आप ना लोगों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर लेते हो। लोगों पे डिपेंड मत करो। डिपेंड करना है तो खुद पे करो, अपने कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करो, भगवान पे डिपेंड करो। हम इंसान तो यही गलत करते हैं ना, कि हम इंसान से उम्मीद लगा लेते हैं। इंसान से उम्मीद नहीं लगाना है, भगवान से उम्मीद लगाना है। भगवान से लगाते उम्मीद हो इंसान से, और शिकायत करते हो भगवान से क्यों। तो या आज का रीडिंग बस इतना ही था। और हाँ, खुद को इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाना है आपने, ठीक है। आप में वो कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटीज़ है आप में, ठीक है। आप में वो पावर है। आप चाहो तो खुद को बहुत स्ट्रांग कर सकते हो इमोशनली। मैं ये नहीं कह रही कि कोल्ड टर्की बन जाओ, लेकिन हाँ, ज़्यादा अटैच भी मत रखो खुद को लोगों के साथ, है ना। एकदम 100% डिटैच्ड हो जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 100% अटैच्ड होके भी मत रहो लोगों के साथ, ठीक है। तो या सबका सोचो, लेकिन खुद को मार के नहीं। ये मैं हमेशा कहती हूँ, खुद भी फॉलो करती हूँ। सो या आज का रीडिंग बस इतना ही था। अगर वीडियो रेजोनेट किया हो आपसे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, शेयर करना। और पहले बार अगर आप देख रहे हो मुझे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अबाउट सेक्शन थोड़ा विजिट कर लेना चैनल का, यू विल गेट टू नो अबाउट मी, ठीक है। तो आज के लिए बस वीडियो इतना ही। जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ के साथ। मैं टैरो रीडिंग वीडियोज़ तभी बनाती हूँ व्हेन आई गेट द अर्ज टू डू सो, ठीक है। सो सी यू अगेन। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय माता दी, नमस्ते, गॉड ब्लेस अस ऑल।